वन दैट कुड किल, और ऐसा जुकाम, ऐसी ठंड जो मुझे जान से तक मार डालेगी। दे फोर्स मी इनटू बेड, और वो मुझे बिस्तर में जा पड़ने के लिए कहते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर हु पम्प्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, और मुझे डॉक्टर के पास में ले जाते हैं जो कि मेरे पेट में बहुत सारी ढेर सारी मेडिसिन को ठूंस देते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम। व्हेन आई टीज देम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, जब मैं उनको थोड़ा सा कहता हूँ, मना करता हूँ या इनकार करता हूँ किस चीज़ के लिए, फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, कि मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव ना हो, ओवर प्रोटेक्टिव ना हो, यानी इतना ज़्यादा केयरफुल ना हो, इतना ज़्यादा ख्याल रखना ना किया करें। दे ग्रंट, जब ऐसा करता हूँ तो वो क्या करते हैं, दे ग्रंट मीन्स वो गुर्राते हैं। दे गेट समवेयर एंग्री। हाउ वुड यू नो, तुम्हें क्या पता, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम तो बहुत बच्चे हो, तुम्हें हमारी परेशानियाँ, हमारे जो चिंताएं हैं वो समझ नहीं आएंगी। और ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई, हमारे एक ही तो बच्चे हो, और द एप्पल ऑफ आवर आई, यानी द एप्पल ऑफ आवर आई इज़ एन ईडियम, इट मीन्स टू बी वेरी लविंग, टू बी वेरी अफेक्शनेट फॉर समवन, आँखों का तारा होना किसी के लिए। बेटा तुम हमारी परेशानियों को कब समझोगे, तुम हमारी आंखों का तारा हो। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो मेरी परेशानियों को, मेरी तकलीफ़ों को समझते हों। वापस काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा है, उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज ही इज़ गेटिंग मैच्योर्ड, इज़ बिकमिंग एन अडल्ट। आई टू हैव माई फियर, मेरे भी कुछ चिंताएं हैं, मेरी भी कुछ परेशानियां हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, कल तक तो सब कुछ ठीक था, कल तक तो कुछ भी ऐसा नहीं था, बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहाँ से, इट हैज़ अपीयर्ड, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इट फिल्स माई ऑल वॉकिंग, इट फिल्स ऑल माई वेकिंग थॉट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, और ये तो कई बार मुझे सपनों में आके भी डराता है, इतना बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाना। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैंने इस फियर को, इस परेशानियों को, इस चेंजेस, इन चेंजेस वाली सिचुएशंस को डिस्पेल भी करना चाहा, रिमूव भी करना चाहा। आई टेल माई सेल्फ ओनली कावर्ड्स फियर, ओनली कावर्ड्स फियर, जो सिर्फ डरपोक हैं, टिमिड हैं, वही घबराते हैं। आई एम नॉट कावर्ड, मैं घबराने वाला नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। बट दिस ब्रावाडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये शेखी बगारना, अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुष्टि दिलाना, ब्रावाडो, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, मैं जितना इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल ऑफ दिस फियर, मैं इन डरों के बारे में, इन चिंताओं के बारे में, परेशानियों के बारे में, जो चेंजेस मुझ में आ रहे हैं, जो चेंजेस मेरे नेचर में, जो मेरे बॉडी में, मेरे फेस में नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में जितना सोचता हूँ वो उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं काफ़ी बदल गया हूँ। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, इवन अपने लिए, खुद के लिए ही मैं एक अनजान सा होके रह गया हूँ। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ। टिल द अदर डे I used to feel happy. I used to feel happy till the other day means, यानी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले ही, तो यानी कल तक की, यूं कह लीजिए। Till the other day I used to feel happy when Amma walked in, announced, surveyed the room, gently chided me. Is this a room or a pigsty? कल तक की तो बात थी कि जब अम्मा मेरे कमरे में आ जाया करती थी, अनअनाउंस, यानी बिना अ, इशारा किए, बिना कुछ अनाउंस किए, बिना आवाज़ दिए, जब मेरे रूम में आ जाती और मेरे रूम को सर्वे करती, यानी देखती, निहारती, और जेंटली चाइड भी करती। चाइड मीन्स टू रिब्यूक समवन, टू स्कोल्ड समवन, और मुझे डांटती। इज़ दिस अ रूम और अ पिग्स्टी, क्या ये कोई कमरा है या पिग्स के रहने का प्लेस। पिग्स्टी, अ प्लेस वेयर पिग्स आर रेज्ड और दे आर केप्ट। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और अम्मा मेरे रूम में आके
अपना कामकाज शुरू कर दिया करती। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, और वो अपना काम बहुत ज़्यादा तन्मयता के साथ में किया करती थी। और क्या करती थी? द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक। बुक्स जो इधर उधर बिखेर दी जाती थी उनको उनकी सही जगह पर रख दिया जाता और साइड रैक पर रख दिया जाता। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी। पेन्स जिनके कैप्स मेरे ज़रिए अलग कर दिए जाते थे उनको दे वुड गेट रीयूनाइटेड, उनको वापस मिला दिया जाता। Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin। इधर उधर बिखरे हुए crayons को, कलर्स को, जो फर्श को ख़राब किया करते थे उनको बिन में डाल दिया जाता था। मॉडल वुड हैज़ बीन यूज हियर फ्रिक्वेंटली। वुड का फंक्शन यहाँ पर ओल्ड डेज की मेमोरी को रिकलेक्ट करना है। जब हम कहते हैं कि ऐसा हुआ करता था, अम्मा आया करती थी, किताबों को उनकी जगहों पर रख दिया करती, सफाई किया करती थी, क्रेयंस को डस्टबिन में डाल दिया करती थी। यहाँ वुड का मीनिंग, वुड का फंक्शन फ्यूचर सेंस में नहीं होगा। द डस्ट वुड बी स्वेप्ड ऑफ। डस्ट को स्वेप्ड ऑफ यानी उसको झाड़ू लगा दी जाती। द डस्ट वुड बी स्वेप्ड ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गैन अ फ्रेश लुक। और रूम वापस से बिल्कुल फ्रेश, साफ सुथरा हो जाता। हाउ आई हैट हर नाउ व्हेन शी डज दैट। अब मुझे उनसे इतनी तकलीफ़ क्यों होती है जब वो ऐसा करती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आई हैव पुट अ वार्निंग ऑन द डोर। यहाँ तक कि मैंने अपने डोर पर एक वार्निंग भी लिख दी है। नॉक बिफोर यू एंटर। और नोटिस वार्निंग क्या लिखी है? नॉक बिफोर यू एंटर, यानी यू शुड नॉक बिफोर यू एंटर माई रूम। अगर रूम में आते हैं तो उससे पहले नॉक कीजिए, ऐसे बिना बताए नहीं आ सकते। बीनीथ द अबव। बीनीथ मीन्स अंडर, below। beneath the above instruction is a warning again। और इस इंस्ट्रक्शन, इसके नीचे एक और वार्निंग है, वो ये कि माई रूम, लव इट और हेट इट। ये मेरा कमरा है, चाहे तो पसंद आए या ना आए। ये वार्निंग्स लिख दी हैं एक बच्चे ने, जो कि बहुत खुश होता था कल तक जब उसकी माँ उसके कमरे में आ जाया करती थी बिना बताए, उसकी किताबों को सही कर दिया करती थी, डांटती फटकारती थी। लेकिन आज उसी बच्चे ने नोटिस लगा दिया है, वार्निंग लगा दी है कि मेरे कमरे में बिना नॉक किए ना आए। और ये कमरा आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक।